प्रोग्राम में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। तस्करा करते हैं पाकिस्तान की मौजूदा सियासी सूरत हाल पर। गुज़श्ता कुछ दिनों में जो कुछ हुआ पाकिस्तान में सियासी तौर पे वो ड्रामाई भी था और यकीनी तौर पे उसने पाकिस्तान की सियासत का रुख भी तब्दील किया। लेकिन क्या ये पाकिस्तान में अवाम के वोट का रुख भी तब्दील कर सकेगा, ये एक बड़ा अहम सवाल होगा। गुज़श्ता चंद दिनों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दो सीनियर रहनुमा मंजर आम पर आए और उन्होंने कुछ इंकशाफात किए। ये गालिबन वैसे ही कोई इंकशाफात थे जो 9 मई के वाकये के बाद हमें बेशतर तहरीक इंसाफ के रहनुमा टेलीविजन स्क्रीन पे या प्रेस क्लब्स में करते हुए दिखाई दिए। अब सूरत हाल असर नौ तरतीब हुई है और एक नया मॉडल या एक नया तरीकेकार सामने आया। अब इंटरव्यूज में ये सारी बातें की जा रही हैं और फिर जो लोग मतलूब थे क्या वो मतलूब रहेंगे या नहीं, इसके ऊपर बात करेंगे। शुएब साहब, ये जो सदाकत अब्बासी साहब का जो इंटरव्यू है जिसके हवाले से गुज़िश्ता 8 दिन पहले ही ये पता चल चुका था कि इंटरव्यू हो चुका है और फिर इंटरव्यू एक दिन पहले इसको रिलीज किया गया, तो 5-6 दिन का वक्त इसमें गालिबन लगा के रिलीज हुआ। क्या वजूहात बनी और इस इंटरव्यू में क्या ऐसी कोई नई बात आपके सामने आई? देखिए जी, गुजारिश कुछ यूं है कि इससे पहले वो डार साहब का इंटरव्यू हुआ। अच्छा, ये ना सोचें कि इनका इंटरव्यू हुआ, उसकी पूरी डिटेल में जाएं। पहले ये दोनों बंदे पहले ये गायब हो जाते हैं सो कॉल्ड, मतलब इनको, बल्कि वो जो डार साहब है उनका तो कराची का जो सिंध के जो वजीर दाखिला है उन्होंने एक्सेप्ट भी किया था कि हमने उसको गिरफ्तार कर दिया गया है, ठीक है। उसके बाद वो एक अरसा गायब रहते हैं, फिर कराची जो सिंध हाई कोर्ट जो है वो ऑर्डर देती है और अगले दिन जनाब उनको पेश किया जाता है एक ऐसे सहाफी की अदालत में। और वो सहाफी जो है वो मतलब वो शायद मतलब डिफेक्टो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान भी है कि वो उनको क्लीन चिट भी देकर घर भेज देते हैं, ठीक है जनाब आप घर जाएं। कमाल नहीं हो गया ये? मतलब अगर वो मतलूब था, अगर आप एक मुद्दत से पुलिस उसके पीछे पड़ी थी तो उसके पास जो ऊपर जो भी कोई एलिगेशन है, पहले उन एलिगेशन को तो फिर उनका तो फैसला होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, या वो साफी साहब भी उनको क्लियर कर देंगे। तो सेम इज विद दी सदाकत अब्बासी साहब भी अगवा होते हैं। अगवा होने के बाद फिर एक दिन मंजर आम पे आते हैं, वो अपनी माँ से गले लग के वो फूट फूट कर रोते नजर आते हैं, ठीक है। वहां पे भी कुछ अफराद भी नजर आते हैं। और उसके बाद मतलब ये कि एक और वो जो खास मखसूस सहाफी हैं उस सहाफी की अदालत में पेश होते हैं और वहां पे वो गुफ्तगू करते हैं और उसके बाद जनाब वो आजाद है। आपको जो लेकिन शुएब साहब एक सवाल है, शुएब साहब माजरत आपकी कथा कलामी कर रहा हूं सर, आपकी कथा कलामी कर रहा हूं। एक सवाल है, अगर हम सदाकत अब्बासी साहब की बात करें या दीगर रहनुमाओं की बात करें जो अब मंजर आम पे आ रहे हैं वो बातें बता रहे हैं, वो गुज़िश्ता कई माह तक ये बयानात देते रहे कि इस सब में कोई मंसूबा साजी नहीं हुई, कोई प्लानिंग नहीं थी, बल्कि सबसे रोका जा रहा था, इस सब के हक में वो नहीं थे, पार्टी हक में नहीं थी। अब वो आके अपनी पार्टी के सरबराहान की के हवाले से जो बात कर रहे हैं, किस बात को, उनके किस स्टेटमेंट को सही समझा जा सकता है? वो जो पहले कह रहे थे क्या वो सच है या वो जो अब कह रहे हैं वो सच है? मेमन साहब, इसमें भी मजेदार बात है। इसमें मजेदार बात क्या है? इसमें मजेदार बात यह है कि एक जो स्टेटमेंट देता है वो ये बयान देता है कि जनाब इसकी जो सारी प्लानिंग हुई थी वो सदर हाउस में हुई थी, प्रेसिडेंट हाउस में हुई थी। दूसरा बयान देता है कि इसकी जो प्लानिंग हुई थी वो बनी गाला में हुई थी। तीसरा बयान देता है कि नहीं ये जूम मीटिंग पे हुई थी। पहले यार फैसला तो कर लो किस पे हुई थी। लेकिन अगर ये प्लानिंग हुई थी, शुएब साहब, अगर मैं नहीं किया, आपने जो बात बिल्कुल ठीक कही कि ये मुख्तलिफ स्टेटमेंट सही हैं, लेकिन अगर ये प्लानिंग हुई थी तो ये प्लानिंग के वक्त ये बात अगर उन्होंने नहीं बताई तो पहले जुर्म तो उन्होंने अपने आप पर साबित कर दिया ना, अगर गलत नहीं हो तो। मैं सर देखें, बात सुने, बात को समझे, पहले तो ये बताएं ना कि प्लानिंग हुई कहां थी। सर मैं कह रहा हूं भले प्लानिंग हुई थी, अगर इनके स्टेटमेंट को, इन्हीं के स्टेटमेंट को तस्लीम किया जाए। इसका मतलब बड़ा सादा सा है कि प्लानिंग थी नहीं। 9 मई को खान साहब तो 8 मई से अंदर थे, तो 8 मई से अंदर है, सही। तो प्लानिंग किसने की थी और कहां पे की थी? और अगर जूम मीटिंग हुई थी तो उस मीटिंग में कौन कौन था? और जूम मीटिंग का रिकॉर्ड होता है, लाए ना सामने। सही, ठीक है। ये देखें, कोई मतलब कोई सेंसेबल बात करें ना। मुझे शाहजी क्लोज करने में, शाहजी ये जो पिछले हफ्तों में जो कुछ सूरत हाल तब्दील हुई है, सोच ये रहे थे कि इलेक्शंस होंगे, इलेक्शंस इधर बढ़ेंगे तो सूरत हाल नॉर्मलाइज होगी,
लेकिन अब सूरत हाल वैसी ही नजर आ रही है जो शायद 9 मई के बाद नजर आ रही थी। क्या वजूहत देख रहे हैं कि अब ये सब कुछ हो रहा है और ये सब कुछ आवाम देख रही है? देखिए, जिस तेजी से मुल्क के निजात दहिंदा अभी जो आने वाले हैं, ठीक है ना, जो मुल्क को अभी तरक्की दिलाएंगे और हम लोग जो है वो तरक्की करके बिल्कुल दुनिया की सफ़े अव्वल की कौमों में चले जाएंगे, उनके इस्तकबाल के लिए, उनकी प्लेइंग लेवल प्लेइंग फील्ड के लिए जिस तरह के इंतजामात किए जा रहे हैं वो तो हम सबको नजर आ रहे हैं। ठीक है, वो तो सबको नजर आ रहे हैं। और दूसरा, मीडिया ने का जो किरदार रहा है इस 17 महीनों में और इस कुछ निगरान हुकूमत के दौर में, वो मुनासिब नहीं है। वो मीडिया की अक़दार को पामाल किया गया है। मीडिया पर आप किसी को भी बुलवा कर आप इंटरव्यू दे दें, उसको क्लीन चिट दे दें और वो आराम से घर चला जाए, जबकि वो तमाम इदारों को मतलूब भी है। तो मतलब ये चीज़ें मशकूक नज़र आती हैं। इस तरह करने से कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये बयानिया नहीं होता, ये ज़बरदस्ती। लेकिन शाहजी, अगर एक चीज़ प्लीज़ अगर आइडेंटिफाई कर सकें, मुझे आइडेंटिफाई कर सकें, ये जो तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा भी आ रहे हैं टेलीविजन स्क्रीन पर, सदाकत अब्बासी साहब हो या दीगर जो साहिबान हो, इनके स्टेटमेंट से क्या तहरीक इंसाफ का वोटर इस आर्ग्यूमेंट को बाय करेगा कि वो जो बात कह रहे हैं, अब जो कह रहे हैं वो सच है और इसमें पार्टी की एक मंसूबा साजी थी, एक प्लानिंग थी? आपको नजर आता है कि लोग इस बात को एक्सेप्ट करेंगे और तहरीक इंसाफ को फिर वोट देने ना जाए? मुनीर साहब, मुझे बताएं, आपको प्रोग्राम करते हुए कितना टाइम हो गया टीवी पर? सर गालिबन 5 साल हो चुके हैं। आप मुझे बताएं, 5 सालों के अंदर अगर आप एक भी मसनूई बात या एक भी गलत बात को सही साबित करें अपने शो पे, तो उस पर तनकीद होती है लोगों की? बिल्कुल होती है। अगर हम ऐसा करें तो ऐसा क्या नहीं वैसे। तो आप क्या समझते हैं कि ये अवाम इतनी बेशऊर है अब कि उसको समझ नहीं आ रही कि हो क्या रहा है सब कुछ? इससे तहरीक इंसाफ का वोट टूटेगा या नहीं, ये बता दें यार। आपको वोट टूटता नजर आ रहा है? मुझे तो ऐसे लग रहा है कि जो कुछ भी किया जा रहा है उसका दूसरे दिन बयानिया सारा जो है वो जाया हो जाता है, वो सारी मेहनत जाया हो जाती है। क्योंकि असल देखें, असल इंप्रेशन आप डालना चाहते हैं अवाम के ऊपर कि खान साहब एक बहुत बड़े दहशतगर्द हैं, खान साहब ने इस मुल्क के खिलाफ काम किया है, खान साहब ने मतलब के ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी की है। तो जब आप ये सब चीज़ें अवाम के ऊपर डालना चाहते हैं, बयानिया बनाना चाहते हैं, अवाम उसका असर ही नहीं ले रही। अगर खौफ नहीं है तमाम मुखालिफ सियासी जमातों को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, तो आप इलेक्शन वक्त पे क्यों नहीं कराते? क्यों 2 सूबों के अंदर अभी भी इतनी लंबा निगरान सेटअप चल रहा है जिसके ऊपर कोई जो है मीडिया आवाज़ नहीं उठाता, जिसके ऊपर कोई आवाज़ नहीं उठाता? तो मतलब कहने का मकसद ये है कि मेरे ख्याल से जो अवामी राय है उसके खिलाफ आप जितने भी काम करते रहेंगे, उस अवामी राय में कमी नहीं होगी, उस अवामी रद्द। सर ये पॉइंट टेकन। मुझे शुएब साहब एक चीज ऐड कर दीजिएगा, ये जो स्टेटमेंट्स आए सबको क्या अदालत में अगर पेश किया जाए, सवाल ये था कि मजिस्ट्रेट के सामने स्टेटमेंट दिया जाता, शायद वो स्टेटमेंट कारआमद भी होता, उसकी इफेक्टिवनेस भी होती। टेलीविजन में आके, टेलीविजन टॉक शोज पे आके ये स्टेटमेंट्स को देना, ये कौन सी कोई बात है या ये किस बात को जस्टिफाई करता है? मैं जरा चाहूंगा शुएब साहब से पहले मैं जरा इसके अंदर एक मुदाखलत छोटी सी कर दूं, 1 मिनट की। सर मुदाखलत कीजिएगा, साजिश मत कीजिएगा। कह लें मज़ाहमत कह लें, मुदाखलत कह लें, लेकिन मैं बात इसमें सिर्फ एक छोटी सी ऐड करना चाहूंगा। मुनीर साहब, आप इंतहाई सादे किस्म के एंकर हैं और आप बिल्कुल सीधी बात करने वाले मारा जाता हूं मैं। आप लिफाफा इज़म से लगता है काफी दूर हैं, क्योंकि आप दूर हो तभी आप दोनों मेरे मेहमान हैं। आप इसहाक डार के उस बयान की अहमियत को ही भूल गए जो उसने नवाज शरीफ के खिलाफ दिया था, और वो अदालती रिकॉर्ड कैसा हो, तो उसकी कोई वैल्यू, 164 का बयान था भाई। जी 164 का बयान था, उसकी कोई अभी हैसियत नहीं है। तो टीवी के आप रिकॉर्ड बयान की क्या हैसियत? लेकिन एग्जैक्टली सवाल भी मेरा यही था शुएब साहब से, जिस स्टेटमेंट को अगर आप मजिस्ट्रेट के सामने दें और वो 164 का जो बयान होता है उसकी वेटेज ज्यादा होती है, उसको कोई नहीं पूछता। अगर वो बयान जो है वो नवाज शरीफ साहब से मुतालिक है, अगर वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से मुतालिक है, तो उसकी सर कोई हैसियत नहीं गिनी जाएगी। हाँ, अगर आप और मैं सरगोशी में भी कोई बात करेंगे ना,
तो वो जुर्म होगा असल में। नहीं सर, सरगोशी मैंने कोई बात नहीं की। शेख साहब आप जवाब देते प्लीज। निजाम शेख साहब प्लीज आप कंप्लीट कर लें जवाब। जी देखिए मेमन साहब, गुजारिश ऐसे है कि अगर कोर्ट ऑफ लॉ में जाएंगे तो कोर्ट ऑफ लॉ में तो फिर क्रॉस एग्जामिनेशन भी होगा, सारा कुछ होगा, ठीक है। तो ये बयान तो वहां पे मेरे ख्याल में 2 मिनट भी ना टिक सके। अगर कोई मतलब ये कि फिर वही बात है, अगर कोई तो मैं दावे से कहता हूं कि इनका कोई भी बयान जो है वो मेरा ख्याल है 10 मिनट से ज्यादा वहां पे टिक ही नहीं सकता। शेख साहब एक चीज और आइडेंटिफाई कर दीजिएगा कि ये जब इस तरह के स्टेटमेंट्स आते हैं तो इस तरह के स्टेटमेंट्स को प्रूव भी करना मकसद होता है, क्योंकि अगर आप कोर्ट ऑफ लॉ में एक बात किसी से मंसूब करके कह दें, किसी पे इल्जाम लगा दे, तो उसको प्रूव भी करना होता है अगर आप में गलत ना हो तो। एग्जैक्टली प्रूव करना होता है, क्रॉस एग्जामिनेशन होता है भाई, उसकी फिर उसके एविडेंस देने पड़ते हैं। अब जूम मीटिंग की बात की है तो जूम मीटिंग का तो एविडेंस है ना, कहां गया वो? रिकॉर्डेड होगा वो। एग्जैक्टली और अगर व्हाट्सएप चैट है या किसी पे कोई गुफ्तगू हुई है तो मैसेजेस का तबादला हो तो मैसेज भी होने चाहिए। एग्जैक्टली भाई वो चीजें सामने लाए ना। मतलब एक बंदा जो है 22 दिन वो गायब रहता है, 23 दिन के बाद वो रोता हुआ नजर आता है, 24वें दिन वो आकर वो ये बयान दे देता है। लोगों को क्या समझते हैं, ये लोग बेवकूफ हैं? यहाँ पे तो रेडी वाला इस बात को समझ रहे हैं, आप मतलब पढ़े लिखे लोगों की बात कर रहे हैं। इस बात को तो भाई रेडी शाहजी फाइनल कमेंट, क्या ये सब कुछ पाकिस्तान के आने वाले इलेक्शंस के ऊपर असरअंदाज होगा जो इस वक्त हो रहा है? बहुत असरअंदाज होगा और इससे पीटीआई का वोट बैंक और बढ़ेगा, कम नहीं होगा। शाहजी आप प्लीज फाइनल कमेंट। मेरा यह ख्याल है कि आधे पाकिस्तान को एक साइड पे कर दें, आधे पाकिस्तान में इलेक्शन करवा दें, जो मर्जी के नताइज हासिल करने हैं वो कर लें। ऐसे इलेक्शन से इलेक्शन ना करवाना ही बेहतर है। बहुत बहुत शुक्रिया रिजवान शाह साहब और शुएब राजा साहब हमारे साथ मौजूद थे और अपनी कीमती आरा से हमें आगाह कर रहे थे। और इस वक्त जो पाकिस्तान में जो एक सियासी महाज खुला हुआ नजर आ रहा है उसके हवाले से गुफ्तगू जारी थी, आपने सुनी। उम्मीद करते हैं आपको आज का प्रोग्राम पसंद आएगा। अपने मेजबान मुनीम मेमन को फिलहाल इजाजत दीजिए, ये इजाजत कुछ लंबे अरसे तक भी हो सकती है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। आप देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीम मेमन।